दोपहर का वक्त था। चमचमाती काली रॉयल एनफील्ड बुलेट हवा को चीरती हुई भागी जा रही थी। बाइक चला रहा था आर्किटेक्ट आर्यन मिश्रा और पीछे बैठी थी एसपी काजल मिश्रा। आज उसने खाकी वर्दी को खूंटी पर टांग दिया था। आज वो बस काजल थी। उसने कसकर आर्यन की कमर पकड़ रखी थी और अपना सिर उसकी पीठ पर टिका दिया था। आर्यन ने शरारत से पूछा, ओए मैडम, आंखें बंद करके क्या किसी मुजरिम का सपना देख रही हो? काजल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुजरिम तो तुम हो, दिल चुराया है। आर्यन खिलखिलाया, तो बताओ इस मुजरिम को क्या सजा मिलेगी? काजल ने प्यार से कहा, तुम्हें मिलेगी उम्र कैद, मेरी जिंदगी की जेल में। कबूल है जज साहिबा, खुशी खुशी कबूल है। उनकी सगाई में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। काजल ने जबरदस्ती छुट्टी ली थी ताकि वो आर्यन के साथ कुछ सुकून के पल बिता सके। आर्यन ने कहा, मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो, बिल्कुल तूफान की तरह। काजल ने उसकी कमर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। यह आदमी उसकी वर्दी के पीछे की काजल से प्यार करता था। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनकी ये खुशी और सुकून गायब होने वाला था, क्योंकि असली तूफान तो अब मोड़ पर इंतजार कर रहा था। मॉल के एंट्रेंस से ठीक पहले सड़क के किनारे हलचल थी। कुछ पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग ठेले वाले को घसीट रहे थे। उसकी सब्जियां सड़क पर बिखरी थीं और वो रो रहा था। साहब, रहम करो, ये ठेला मेरी रोजी रोटी है। आर्यन ने बुलेट रोक दी। यार, ये क्या बदतमीजी है? तभी भीड़ कंट्रोल कर रहे एक हवलदार ने अकड़कर आर्यन के बुलेट के फ्रंट मडगार्ड पर जोर से मारा। आर्यन का पारा चढ़ गया। ये क्या तरीका है? ये सरकारी गाड़ी नहीं है। पीछे से काजल की आवाज आई, आर्यन शांत। वो धीरे से उतरी और एक आम नागरिक की तरह हवलदार से पूछा, आप उसका चालान काट सकते थे, उसका ठेला छीनने की क्या जरूरत थी? हवलदार हंस पड़ा, ओहो, मैडम हमें कानून सिखाएंगी, ज्यादा लेक्चर मत दो, निकलो यहां से। तभी वैन में से इंस्पेक्टर सिंह बाहर आया। उसने आर्यन और काजल को घूरा और रॉब से कहा, चल निकल यहां से, भगा अपनी फटफटी। आर्यन चुपचाप बाइक स्टार्ट करने ही वाला था। तभी इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो आगे बढ़ा और आर्यन की प्यारी बुलेट के फ्यूल टैंक पर जोर की लात मारी। लात इतनी जोरदार थी कि आर्यन बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। आर्यन! काजल चीखी। वो उस पल एसपी नहीं थी, वो एक लड़की थी जिसका मंगेतर उसकी आंखों के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था। आर्यन गुस्से में उठा और इंस्पेक्टर सिंह से भिड़ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक को लात मारने की? इंस्पेक्टर ने आव देखा न ताव अपना भारी हाथ उठाया और आर्यन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। आर्यन अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। काजल की आंखों में गुस्सा नहीं, अब ठंडी आग उतर आई थी। उसकी ट्रेनिंग उसे रोक रही थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग खाकी वर्दी की आड़ में कितनी हद पार कर सकते हैं। जब आर्यन ने चीखकर इंस्पेक्टर को गुंडा कहा तो इंस्पेक्टर ने उसे धक्का दिया। खुद को बचाने की कोशिश में आर्यन का हाथ गलती से इंस्पेक्टर की वर्दी पर लगा। बस! इंस्पेक्टर चिल्लाया, मार दिया, इसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया, पकड़ो साले को। 2 हवलदार भूखे भेड़ियों की तरह आर्यन पर टूट पड़े। उसे मारते हुए घसीटने लगे। भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी। हद पार हो चुकी थी। ये उसके प्यार की बेइज्जती थी। जिस पल उन हवलदारों ने आर्यन का कॉलर पकड़ा, काजल के अंदर का सन्नाटा टूट गया। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अपनी उसी ठंडी अधिकारी वाली आवाज में, रुको। उस एक शब्द में इतनी अथॉरिटी थी कि पुलिस वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सब रुक गए। इंस्पेक्टर सिंह ने पलटा और गरजा, क्या है, अब तू भी जाएगी अंदर? ये उसकी आखिरी गलती थी। काजल धीरे धीरे इंस्पेक्टर सिंह के सामने आई। उसने हैंडबैग खोला, अपना लेदर का वॉलेट निकाला और उसमें से आईडी कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर सिंह की आंखों के ठीक सामने कर दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, एसपी काजल मिश्रा, क्राइम ब्रांच। समय वहीं रुक गया। इंस्पेक्टर सिंह की आंखें कार्ड से काजल के चेहरे पर गईं, फिर वापस कार्ड पर। एसपी काजल मिश्रा, वो लेडी सिंघम? इंस्पेक्टर सिंह के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। जिन हवलदारों ने आर्यन को पकड़ा था, उन्होंने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्होंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। काजल ने आईडी कार्ड वापस रखा और अपनी उसी तेज आवाज में पूछा, अब बताओ इंस्पेक्टर, कानून किसे सिखाना है? इंस्पेक्टर सिंह की भारी आवाज अब मिमिया रही थी, मैडम, वो तो हम बस ड्यूटी। ये ड्यूटी है तुम्हारी? वर्दी पहनकर एक आम आदमी पर हाथ उठाना, उसकी बाइक को लात मारना, उसे थप्पड़ मारना, ये घमंड है इंस्पेक्टर। वहीं घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम बच्चे हैं मेरे, घर परिवार है, माफ कर दीजिए। माफी, काजल ने कहा,
माफ़ी उस बुजुर्ग से मांगो, माफ़ी इस लड़के से मांगो और माफ़ी उस वर्दी से मांगो जिसे पहनने के तुम काबिल नहीं हो। काजल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कंट्रोल रूम को डायल किया। एसपी, काजल मिश्रा बोल रही हूँ। सिटी मॉल चौराहा। यहाँ का इंचार्ज इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह और ये बाकी के हवलदार, इन चारों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इंस्पेक्टर वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। इन चारों के खिलाफ पब्लिक में गुंडागर्दी करने और वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की विभागीय जांच अभी से शुरू करो। मैं खुद इसकी रिपोर्ट फाइल करूंगी। काजल ने फोन काटा। बुजुर्ग ठेले वाला रोता हुआ उनके पास आया और हाथ जोड़कर कहा, बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। काजल ने उसके हाथ पकड़े। बाबा, ये मेरा फर्ज था। आर्यन मुस्कुराते हुए उनके पास आया। हम तो शॉपिंग करने जा रहे थे। काजल ने उसके गाल को छुआ। और तू वो सुकून है जो इस तूफान के बाद मिलता है। सड़क के बीचों बीच सारे शोर के बीच उन्हें वहां दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था। और हाँ, ऐसी और भी सच्ची भारत टेल्स देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे को ऑल पर सेट करना ना भूलें।